कायनात का वो हिस्सा जहां पर मादी आलम खत्म हो गया, अल्लाह के हबीब वहां से आगे तशरीफ ले गए जहां पर जिस्म का जाना मुमकिन ही नहीं है, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने नालैन के साथ तशरीफ ले गए। ये है हमारा मुकद्दमा आज के दिन, जिसके ऊपर हम एतराजात के जवाबात समझेंगे। कुरान पाक के बाद दूसरा बड़ा मौजज़ा है मिराज। मिराज निकला है उरूज से। उरूज का मतलब पता है ना, बुलंदी, उससे निकला है मिराज। अच्छा, सफर मिराज दो हिस्सों पर है, ये तो सबको पता है। पहला मरहला क्या है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का सफर फरमाया। इसकी भी बड़ी हिकमतें हैं। अब इस सफर का अगर कोई बंदा इनकार करता है ना, वो दायरा इस्लाम से खारिज है, क्योंकि उसने कुरान का इनकार कर दिया सीधा सीधा, क्योंकि इतना सफर अल्लाह ने कुरान में बयान किया। और अगर एक सवाल है, अगर अल्लाह ताला डायरेक्ट ही आसमानों पर ले जाता, अल्लाह तो कादिर है, तो फिर क्या होता? फिर ये जो कुफार है ना, ये देखें कितनी बड़ी हिकमत है अल्लाह की। अल्लाह पहले मस्जिद अक्सा तक ले गया। कुफार जो है जमीनी सफर को फिर भी जानते हैं, इसलिए अल्लाह ने उनके लिए ये हिकमत रखी कि ये बाद में अगर सवाल करना चाहें तो सवाल कर लें कि कैसे सफर हुआ, बैतुल मक़दस किस तरह किया है, रस्ते में क्या मामला पेश आया। हुजूर ने फरमाया, बिल्कुल ये रवायत मौजूद है कि मैं गुजर रहा था तो तुम्हारा एक काफिला आ रहा था, जब मैं गुजरा ना तो उसमें एक आदमी का घोड़ा मेरे गुजरने की वजह से बदका और वो ऊपर से गिर गया और उसकी टांग टूट गई। तो वो लोग इंतजार में रहे और जब वो काफिला आया तो उन्होंने बिल्कुल बताया कि फलां तारीख रात के वक्त ऐसा मामला पेश आया था। और फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल मक़दस के, तो कुफार भी सवाल कर सकते थे। अगर डायरेक्ट आसमान पर चले जाते तो फिर उनके लिए सवाल करने का मौका ना होता, फिर तो इनकार ही होता। तो अल्लाह ने यह सफर भी कराया कि इनको मालूम हो कि अल्लाह यह सफर करा सकता है। जो बैतुल हराम से बैतुल मक़दस तक का सफर करा सकता है, वो बैतुल मक़दस से आसमानों तक का सफर भी करवा सकता है। तो ये उनके सवाल के जवाब के लिए भी था, एक इसमें यह हिकमत भी थी। तो बहरहाल जो ये सफर है ना, इसको कहते हैं इसरा। अब हमारे कई लोगों ने, कई तो मुसलमानों ने भी अकलियात में आकर इसका इनकार किया। एक इनकार यह भी किया गया कि इतना तेज सफर करना मुमकिन ही नहीं है। ये बहरहाल अकल की बुनियाद पर कुरान का इनकार किया गया। लेकिन एक जो इनकार अभी भी किया जाता है और उनका नजरिया है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यह सारा मामला ख्वाब में हुआ है, क्योंकि उनको भी ये लगता है कि शायद इतना तेज सफर हो नहीं सकता। तो ये इतराज अभी भी मौजूद है। बहरहाल एक चीज ज़हन में रखें, जैसे ही नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिराज मुबारक से वापस आए और आपने ऐलान किया, तो सबसे पहले इनकार करने वाले कौन थे? अबू जहल और उसका गिरोह या अबू जहल कह लें। और तस्दीक करने वाले कौन थे? सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सहाबे किराम। तो तकसीम उस वक्त हो गई थी, इनकार करने वाले भी मौजूद हो गए थे और तस्दीक करने वाले भी मौजूद थे। लेकिन अल्लाह ने जिस अंदाज में ये दलील बनाई है ना, अगर कोई शख्स कलमा पलटाना है तो वो इसका इनकार नहीं कर सकता, अगर वो सिर्फ इस आयत को समझ ले। क्या आयत है? अल्लाह ने फरमाया, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। ये लफ्ज़ सुबहान जो है ना, ये बहुत है। शुरू में सुबहान का लफ्ज़ क्यों फरमाया अल्लाह ने? सुबहाना, पाक है वो, अल्लाजी, वो ज़ात जो के, असरा, जिसने सैर कराई। ये लोग कहते हैं कि कोई शख्स इतना तेज सफर कैसे कर सकता है? अल्लाह फरमा रहा है मैंने कराया। फिर अल्लाह ने तारुफ करवा दिया पहले लफ्ज़ में, सुबहान। सुबहान का मतलब होता है जो हर तरह की कमजोरी से पाक है। अगर मानते हो मुझे हर तरह की कमजोरी से पाक, तो मेरे लिए कोई चीज नामुमकिन कैसे हो सकती है? और फिर बड़ी खूबसूरत बात फरमाई, फरमाया सुबहान अल्लाजी, जो हर तरह की कमजोरियों से, नक्स से पाक ज़ात है, उसने सैर करवाई है। आपको पता है सैर जो है वो आराम आराम से होती है, ठहर ठहर कर होती है। हर चीज को देखा जाता है, सवाल किया जाता है, फिर उसके आगे जाया जाता है, फिर उसको देखा जाता है। सफर होता है बिल्कुल अपने मंजिल की तरफ तेजी से, सैर होती है आहिस्ता आहिस्ता। और यहाँ पर सैर का आलम क्या है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये 7 ज़मीनें, 7 आसमान, ऊपर अर्श और कुर्सी और लोह कलम, उसके बाद अस्मा, फिर सिदरतुल मुंतहा, और उसके बाद काबा कौसैन अदना, वहाँ की मंजिलें तय करके वापस आए हैं। और आए हैं तो अभी जिस बिस्तर को छोड़ कर गए थे वो बिस्तर अभी भी गर्म है, जो पानी वुजू करके गए हैं वो अभी भी चल रहा है, जो कुंडी हिलती छोड़ कर गए थे वो अभी भी हिल रही है। तो मेरे नबी की सैर इतनी तेज है कि आप अगर सैर पर निकलें तो कायनात का चक्कर लगा लेते हैं और वक्त इतना सा गुजरता है। इसलिए हम कहते हैं जब आप या रसूल अल्लाह मदद कहते हैं ना, तो फिर हुजूर सैर करते नहीं आते, हुजूर सफर करते आते हैं। जिनकी सैर इतनी तेज है उनकी सफर कितना तेज होगा, तो फिर मदद फौरन आती है। इसलिए ये जो असरा का लफ्ज है ये भी बड़ा खूबसूरत है कि सैर कराई हमने हर निशानी दिखाई अपने बंदे को। अगला लफ्ज भी बड़ा कीमती है, बी अब्दिही, अपने अबद को। जहां पर आ जाता है लफ्ज वहां पर जिस्म का मौजूद होना जरूरी है। जिस्म और रूह, इन दोनों चीजों के मजमूए को अब्द कहते हैं। अल्लाह ने अपने अब्द को सैर करवाई। मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। मकसद ये था कि हम वहां पर अपनी आयात दिखाते। सफर शुरू कहां से हुआ? मस्जिद हराम से। सफर इख्तिताम कहां पर? बैतुल मक़दस में। तो ये सारी की सारी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाई। इसके बाद जो ऊपर का सफर है वो सूरह नजम में है, वहां पर बयान किया। यहां पर इस सफर को बयान किया, फिर कुफारे मक्का ने एतराज किया और फिर पता चल गया अबू जहल का गिरोह कौन है और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाला गिरोह कौन है। अबू जहल के गिरोह ने यही एतराज किया कि नहीं जा सकते, ऐसा मुमकिन नहीं है, इतना तेज सफर मुमकिन नहीं है, देखो कैसी बातें करता है। उसी जानिब दूसरी जानिब सैयदना अबू बकर सिद्दीक, आपने देखते ही फरमाया अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ आप अल्लाह के रसूल हैं और जो आप फरमा रहे हैं वो सच है। हुजूर ने फरमाया मैं भी गवाही देता हूँ कि तू सिद्दीक है, तू तस्दीक करने वाला है। तो बहरहाल पहला वाकया तो ये हुआ। अब हमें जो चीज समझनी है, जहां पर आज मैंने बात करनी है, ये तो चले मैंने तमहीदन बात किया। जो वाकया मेराज है ना, ये जो सफर है ये फर्श से स्टार्ट हुआ, इब्तदा हुई फर्श से बैतुल हराम से, और ये जाता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कुर्ब की मनाजिल में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दीदार तक।
अल्लाह ने अपनी निशानियां दिखाई, जन्नत दोज़ख दिखाया, और उसके बाद आसमान और फिर अर्श, कुर्सी, लो, और दिखाते दिखाते फिर नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह की कुर्ब की उस मंजिल में गए जहां पर अल्लाह की दात का दीदार किया। ज़ाते बारी ताला का दीदार नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी सर की आंख से किया। कायनात का वो हिस्सा जहां पर मादी आलम खत्म हो गया, अल्लाह के हबीब वहां से आगे तशरीफ ले गए जहां पर जिस्म का जाना मुमकिन ही नहीं है, और हुजूर अलैहिस्सलाम अपने नालैन के साथ तशरीफ ले गए। ये है हमारा मुकद्दमा आज के दिन, जिसके ऊपर हम एतराज़ात के जवाबात समझेंगे। अब यहाँ पर एतराज़ होता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कोई देख नहीं सकता, यही होता है एतराज़ जी। उसके लिए कुछ आयात पेश की जाती हैं, तो हम उसी टॉपिक को लेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह अनाम में इरशाद फरमाया, ला तुदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार। ये सारों ने आयत सुनी हुई है। अल्लाह है जिसका इदराक आंखें नहीं कर सकती, जबकि वो क्या है, आंखों का इदराक कर सकता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को तो कोई आंख देख ही नहीं सकती, ये तो अल्लाह ने खुद फरमा दिया। तो अल्लाह के हबीब के लिए ये दावा करना कि उन्होंने मेराज की रात अल्लाह को देखा है, तो ये दावा गलत है। हमारा ये सवाल है कि क्या जो आप दावा कर रहे हैं, आपकी दलील को उसके मुताबिक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। आपकी दलील में ये चीज़ तो मौजूद होना कि देखना मुमकिन नहीं है। अगर वहाँ पर ऐसा कुछ मौजूद ही नहीं है तो फिर तो आपकी दलील ही गलत है। तर्जमा क्या बनेगा आयत का? जब अरबी में किसी चीज़ की तरफ देखने की बात होती है ना, तो उन्जुर का लफ्ज़ आता है, नाजारा, आंख से देखना। नजर तू इला शय, मैंने शय की तरफ देखा, आंखों से नजर के साथ देखा। या फिर रआ का लफ्ज आएगा, रआ यरा। ये इदराक का लफ्ज जो आया ना, उर्दू में भी लफ्ज इदराक को इस्तेमाल करते हैं, उलमा ने भी इसका माना लिखा है। इदराक का मतलब है कि आप किसी चीज की गहराई को जान लें, यानी उसके मुकम्मल को अहाता कर लें। जैसे मिसाल देता हूं, अगर आप एक ऊंची जगह पर खड़े हैं, पुल पर खड़े हैं, और आपके सामने बहुत बड़ा मजमा है, आप पूरा मजमा देख ही नहीं सकते कि वो उसकी आखिरी हद कहां पर है, बस जहां देखते हैं लोग ही लोग हैं। अब अगर तो कोई बंदा ये बोले कि तुम मजमे को नहीं देख रहे, तो गलत बात है। मजमा तो आप देख रहे हैं, लेकिन क्या आप पूरे मजमे का अहाता कर रहे हैं? पूरे मजमे को देखना, क्या ये बात है? नहीं, ये झूठ है। अगर कोई बंदा आपके बारे में ये बोले या अपने बारे में बोले कि मैं थोड़ी ऊंची जगह खड़ा हुआ और मैंने पूरा मजमा देख लिया, तो आप कहोगे तुम झूठ बोल रहे हो, पूरा मजमा देखा नहीं जा सकता, है इतना बड़ा। तो इसका मतलब है कि आप उसका इदराक नहीं कर सकते हो, उसकी जवानिब को नहीं देख सकते। वो इतना फैला हुआ है कि आपकी आंख उसका अहाता ही नहीं कर सकती, आपकी नजर पहुंच ही नहीं सकती। इसको कहते हैं दारा का, इसको नाजारा नहीं कहते। यहां पर देखने की नफी हुई नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, ला तुदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार। आंखें तो उसका अहाता कर ही नहीं सकती, वो आंखों का अहाता करता है। इसी वजह से सही बुखारी शरीफ में अम्मा सईदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा आपके ऊपर, वैसे सईदी ने इसके बारे में फरमाया कि रवायत की क्या इसका स्टेटस क्या है, लेकिन हम अगर इस अंदाज से देखें तो भी बात वाज़ेह होती है कि पूछा गया ना कि क्या अल्लाह के हबीब ने अल्लाह को देखा है, तो सैयदा ने यही आयत पढ़ी थी। सैयदा ने फरमाया, ला तुदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार। आंखें तो उसका इदराक कर ही नहीं सकती, उसको शय भी नहीं कह सकते, वो तो ज़ात ही ऐसी है कि उसको इदराक नहीं हो सकता। तो कौन उसको पूरा देख सकता है? जिसने ये कहा कि किसी के मोहम्मद ने अपने रब को मुकम्मल तौर पर देखा, उसने झूठ बोला। यह आयत आपने कोट की थी, और ये बात वाकई ठीक है, क्योंकि कुरान में आता है मा ज़ागल बसर, आंख ने देखा तो मा ज़ागल बसर व मा तगा, ना ही आंख इस तरफ कुछ और देख सकी, ना ही उसके पीछे कुछ और देख सकी, हर जानिब वही था, यानी वो छाया हुआ था, मुकम्मल अहाता किए हुए था। तो सईदा की बात तो बिल्कुल ठीक हो गई, समझ में आ गई यहां से कि भाई अगर कोई बोले कि किसी ने अपने रब को ऐसे देखा है कि उसकी गहराई का मुशाहिदा कर लिया, तो फिर वो झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। और फिर दूसरी जानिब आए, सईदना इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपसे पूछा गया कि क्या अल्लाह के हबीब ने अपने रब को देखा है, तो आपने 2 दफा फरमाया हाँ देखा है। ये सईदना इब्ने अब्बास का कौल है जो मुफस्सिर कुरान है। और फिर उन्होंने ये हजरत अब्बास से पूछा, अल्लाह तो फरमाता ला तुदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार, तो आपने फरमाया तो तू समझना कि जब अल्लाह अपने नूर की तजल्ली करता है तो वो इतना लामुतना ही होता है कि उसको कोई बंदा पूरा देख नहीं सकता। अल्लाह के हबीब ने अपने रब को 2 मरतबा देखा। 2 मरतबा से मुराद यह है कि सर की आंखों से भी देखा, दिल की आंखों से भी देखा। सैयदना इब्ने अब्बास ने बिल्कुल वाज़ेह रवायत बयान की। तो अगर यहां पर किसी को यह धोखा लगे या शुबा लगे, तो आप लोगों को इसका तर्जमा आना चाहिए, आप लोग इस आयत को समझ सकते हैं। इस पे कोई सवाल हो तो हमें यह पता चला कि यहां पर रोयत बारी ताला के इनकार पर दलील है ही नहीं, बल्कि अल्लाह एक कैफियत बयान कर रहा है कि वह ज़ात ही ऐसी ज़ात है कि जिसका आंखें इदराक नहीं कर सकती। पहली बात तो यह समझ आ गई कि इस आयत में तो कोई दलील मौजूद नहीं है अल्लाह को ना देखने की। हाँ, लेकिन हमें अल्लाह की यह शान समझ आ गई कि अल्लाह को नजरें इदराक नहीं कर सकती, देखने के मना की कोई दलील नहीं। आगे चलते हैं। एक आयत पेश की जाती है, मा कान लिबशरिन अन युकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वहयन औ मिन वराई हिजाबिन औ युरसिला रसूलन फयूहिया बिइज़्निहि मा यशा। आयत का तर्जुमा यह है कि मा कान लिबशरिन, किसी बशर की यह ताकत नहीं है या किसी बशर के लिए यह चीज नहीं है, अन युकल्लिमहुल्लाह,
युकल्लिमहुल्लाह, कि वो अल्लाह से कलाम कर सके, इल्ला वहयन, वही के जरिए, औ मिन वराई हिजाब, या हिजाब के पीछे से, औ युरसिला रसूलन, या किसी पैगंबर को भेजकर, या किसी रसूल का मतलब होता है जो कि आपका पैगाम लेकर जाने वाला है। ये 3 सूरतें हो सकती हैं अल्लाह ताला से कलाम की, इसके अलावा कोई सूरत नहीं है। अब एतराज करने वालों ने यह कहा कि देखें यहाँ से तो साबित हो रहा है कि कोई अल्लाह को देख नहीं सकता, मुझे अपने ईमान से बताएं, क्या इसमें कोई ऐसी बात हुई है कि अल्लाह फरमा रहा हो कि कोई मुझे देख नहीं सकता? क्या बात हुई है? कलाम की बात हुई है, और वो भी कलाम का इनकार नहीं हुआ। आपको पता है ना, जब इल्ला आता है तो क्या मतलब होता है? सिवा। जब हम तर्जमा करते हैं ना तो नफी और इस्तिस्ना दोनों डाल दिया करें। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा कोई इला नहीं, इल्लल्लाह मगर अल्लाह, यानी कि हम ये कह रहे हैं कि इला एक ही है, वो अल्लाह है। इसी तरीके से यहां पर फरमाया जा रहा है मा काना लिबाशरिन अन युकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वहयन, किसी बशर के लिए नहीं है कि अल्लाह उससे कलाम करे मगर इन 3 चीजों में। तो मतलब है कि अल्लाह बशर के साथ 3 ही चीजों में कलाम कर सकता है, 3 तरीकों से। यानी अल्लाह कलाम करता है, कितने तरीके हैं जी? वही, दूसरा तरीका पर्दे के पीछे से, तीसरा तरीका फरिश्ता भेजकर। मेराज की रात क्या हुआ? अल्लाह और अल्लाह के हबीब करीब हुए, पर्दा तो खत्म हो गया, तो मिन वराई हिजाब वाला मामला तो नहीं हो सकता। दूसरा मामला रसूल भेजकर, रसूल तो नीचे रह गया सिदरतुल मुंतहा से भी, दूसरा पोर्शन भी नहीं हो सकता। तीसरा पोर्शन है फयूहिया, कि अल्लाह वही करे, और सूरह नजम में मौजूद है, और अल्लाह के हबीब काबा कोसैन में आए ना, और अदना के मकाम पर जब हुजूर पहुंचे तो अल्लाह फरमाता है फअौहा इला अब्दिही मा औहा, हमने जब अपने हबीब को अपना दीदार अता फरमाया तो फिर हमने उनके ऊपर वही भी फरमाई। डायरेक्ट बात हुई, कोई पर्दा नहीं है, कोई रसूल नहीं है, डायरेक्ट बात हुई है यहाँ पर। तो मुझे ये बताएं कि क्या ये आयत किसी एक जानिब से भी इस चीज की तरफ इशारा कर रही है कि हुजूर ने अल्लाह को नहीं देखा, या यही कह रही हो कि कोई अल्लाह को नहीं देख सकता? है ही नहीं है, सिर्फ धोखा दिया गया। बात वही है ना, सर कहते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह पर झगड़ा है सारा। ये सिर्फ इसलिए है कि आप लोगों को, क्योंकि आप, हमने तो कुरान खोल कर देखना नहीं है, जो उन्होंने कह दिया उसके ऊपर चल पड़ना। कितनी दलीलें हो गई? 2 दलीलें। तर्जमा भी समझ आ रहा है ना सारों को? तीसरी दलील है जो मैंने देखी है, दी जाती है कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम, रब्बी अरिनी अंजुर इलैक क़ाल लन तरानी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अर्ज़, या अल्लाह पाक, रब्बी ए रब, आरिनी अंजुर इलैक, मैं तेरा दीदार चाहता हूं, तो ये देखना चाहता हूं। यहां पर ना एक सवाल पैदा होता है कि क्या कहीं पर हमें ऐसी कोई दलील मिली है कि आदमी अल्लाह को नहीं देख सकता अभी तक? कहीं भी। जो एक थी ला तुदरिकुल अब्सार, उसका मतलब आपको समझ आ गया। और अगर ऐसी ही बात है तो नबी ने जो सवाल किया है किसी नामुमकिन चीज का अल्लाह से कर दिया जो मुमकिन ही नहीं थी। क्या अंबिया नहीं जानते कि अल्लाह का दीदार मुमकिन नहीं है? तो वो सवाल ही ना करते। देखें तो सही ना, सैयदना मूसा का सवाल बता रहा है कि देखा जा सकता है, तभी मांग लिया ना, और अल्लाह का जवाब भी बता रहा है कि देखा जा सकता है। अल्लाह का जवाब ये नहीं है कि मैं तो वो जात हूं कि जिसको कोई देख नहीं सकता। अल्लाह का जवाब है लन तरानी, तू नहीं देख सकता। का मतलब है कि मूसा अलैहिस्सलाम की आंख अगर नहीं देख सकती तो कोई एक ऐसी आंख मौजूद है जो देख सकती है, वरना अल्लाह फरमाता है कि ऐसी तो कोई आंख ही नहीं है जो देख सके। तो मूसा तेरा ये मांगना ठीक ही नहीं है, ऐसा तो नहीं फरमाया। ये कलाम बता रहा है कि हाँ एक आंख है जो देखेगी। वो कौन सी आंख है? मा ज़ागल बसर व मा तगा, वो आंख जिसकी तारीफ अल्लाह खुद फरमा रहा है। एक आंख की तारीफ अल्लाह ने खुद कुरान में फरमाई है कि वो बसर ऐसी बसर है कि जिसने देखा तो मा ज़ागा, ना ही दाएं और बाएं जानिब कुछ था, व मा तगा, और ना ही पीछे कुछ था। जब देखा तो ऐसे सीधी टिकटकी बांध कर देखा, लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा, और अल्लाह की बड़ी निशानियों को देखा। अच्छा, इसके आगे ना एक आयत है अफ़रअयतुमुल लात वल उज़्ज़ा। अच्छा, कुरान का उसलूब आपको बता देगा कि यहाँ पर बात दीदार इलाही की ही हो रही है। यहाँ पर कहते हैं जी अल्लाह ताला ने अपनी निशानियां दिखाई, जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखा। हजरत इमाम हसन कसम खाकर कहा करते थे नबी अलैहिस्सलाम ने अपने रब को देखा है। तो इस वजह से, और सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर सहाबाए किराम की एक बड़ी जमात इस चीज पर है, अल्लाह के हबीब ने अपने रब को देखा है। और जो मुखालफत की दलील है ना, जो सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वाली है, वो भी आज आपको समझ आ गई है ना, कि आपने दलील उस आयत को बनाया जिससे साफ पता चल रहा है कि इदराक नहीं किया। जो ये बोले कि हुजूर ने ऐसे देखा है कि सबको सारा इदराक कर लिया, तो वो झूठा है, वरना देखने का तो कोई मसला नहीं है। तो ये आयत देखें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहा है लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा, और उन्होंने अपने रब की बड़ी निशानियों को देखा। अफ़रअयतुमुल लात वल उज़्ज़ा, क्या तुमने लात और उज़्ज़ा को देखा है? अच्छा, मसला ये था कि वो लात और उज़्ज़ा को अपना रब समझते थे कुफार। तो यहाँ पर अगर अल्लाह ने अपनी ज़ियारत ना कराई होती ना, तो ये दावा या ये सवाल उनसे बनता ही नहीं था। वो भी कह सकते थे कि मोहम्मद ने कौन सा रब को देखा है, जो हमसे कहा जा रहा है कि हमने अपने रब को देखा या नहीं देखा। ये सवाल बनता है कि अगर दावा ये है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देख कर आए हैं, तो फिर हमसे हमारे रब के देखने का सवाल क्यों किया जा रहा है? ये सवाल बनता ही तब है जब पीछे ये मुकदमा तय हो जाए, ये मामला तय हो जाए कि अल्लाह के हबीब ने अपने रब को देखा है। फिर रब ने फरमाया कि हमने जो है अपनी निशानियां दिखाई, मेरे हबीब की आंख ने मुझे देखा। हाँ, अफ़रअयतुमुल लात वल उज़्ज़ा, क्या तुमने लात और उज़्ज़ा को देखा जिनको रब बनाए बैठे हो? तो नबी अलैहिस्सलाम, आप अलैहिस्सलाम की अपनी हदीस जो है, एक होता है कि जो चीज सहाबी रसूल से मरवी हो, जो सहाबी का अपना कोई अंडरस्टैंडिंग हो, उन्होंने किसी हदीस मुबारका से ली हो, अगर उनसे हट
कर भी डायरेक्ट वो अहादीस जो नबी अलैहिस्सलाम से मरवी हैं वो देखी जाएं तो ऐसी कोई हदीस हमें नहीं मिलती जिसमें यह हो कि मैंने रब को नहीं देखा। हालांकि ये दलाइल हमें मिलते हैं कि अल्लाह के हबीब ने अपने रब का दीदार किया और ये शान अल्लाह ने अपने हबीब को अता फरमाई है। हफ्तावार लेक्चर में शिरकत के लिए अपने करीबी बुरहानिया के सेंटर में तशरीफ़ लाएं। अल्लाह हमें अपने अकायद की इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। आमीन।